नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैंने अनुभव किया है। अभी पिछले वीडियो में बताया था कि मंदिर, इस शरीर रूपी मंदिर को अपवित्र नहीं किया, हमने इसको अपवित्र किया। अब आइए, जो हम दुर्व्यसन को पाले हुए हैं, जो हम खाते पीते हैं, हम उन्हें नहीं खा रहे, वो हमको खा रहे हैं। और हमारी हालत क्यों, निजी अनुभव, हम अपना निजी अनुभव करके बताते। अब ये कहा जाए कि तुम्हें क्यों करते, अरे जो करने लगा फंस गया तो फंस। अब आगे मैं बता रहा हूँ कि इससे ये होता, क्योंकि मानता तो कोई नहीं, ना मैंने मानी कोई बात, लेकिन जब उस पर उसका पूरा असर आ जाता है वो समझ लेता है, तब दूसरों को उपदेश देने लगता है। तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, लेकिन हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि जिसने ऐसा कर्म करके इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है, तो हम ये हमें सत्य बता रहा है, इसने तो किया, लेकिन अब हमें तो नहीं करना चाहिए। तो देखिए, तंबाकू एक विषैला पदार्थ है। वैसे तंबाकू हम दिन में एक ही 2 खुराक खाते हैं। अब हम क्या बताएं अपनी असली बात। अगर हम सोच के लिए अगर हम दिन में एक बार भी ना जाए तो एक बार भी तंबाकू नहीं खाएंगे, ऐसी आदत बन जाती है। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी आदत है सोच के टाइम जब लेटने जाते हैं तो तंबाकू का सेवन करते हैं। हम तंबाकू का सेवन अब तभी करते हैं, पहले से भी तंबाकू नहीं, लेकिन तब खाते हैं तंबाकू और बीड़ी पीते हैं और नशीले शराब जैसे उनका सेवन करते रहे, अब तो नहीं। और कभी कभी हाँ, साल 2 साल में अगर नंबर लग जाए तो कर भी देता, क्योंकि आज सहज आदतें नहीं छूटती हैं। दुआ लिखा, सहज न आदत छूटती, सुनो हमारा आज़ाद। ये आदतें धीरे धीरे दुर्व्यसन कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो एक तंबाकू, आमतौर पर लोग कहते हैं हम शराब नहीं पीते हैं, गांजा नहीं पीते हैं, तो हम तंबाकू तो खाते हैं। जो तंबाकू दिन में काफ़ी खाते रहते, इसका उत्पादन एक तुच्छ औषधियों के निर्माण के लिए हुआ करता था। मैंने कहा संसार में कोई चीज़ अब बेकार नहीं है, उसको वो उपयोग में, ये भी औषधियों में, दवाइयों के रूप में, लेकिन मात्रा का होता है। ये शराब है या कोई चीज़ है, उसमें मात्रा मिली होती है कि हमें इतना मात्रा से सेवन करना चाहिए, या मुझसे ज़्यादा कर लेते हैं। अभी हम बताएंगे अन्न के बारे में, एक वीडियो देंगे कि वही अन्न हमें पालता और वही अन्न हमें धीरे धीरे मार देता है, बीमारियां लग जाती हैं। तो ये तंबाकू, पुराने ज़माने में लोग हुक्का पीने की परंपरा थी, जिसे किसी द्वार पर पहुँचे हुक्का पी रहे, तंबाकू चिलम में रख के पी रहे हैं, तो किसी की समृद्धि, सामाजिक का पता लगता था। हुक्का पीता था, बहुत बड़ा आदमी है, और बड़े आदमी ये काम करते थे, पैसा वाले। लेकिन अब तो रिवाज हो गया है, बड़े बड़े नगरों में लोग हुक्का पीकर अपनी तरफ तो मिटाते हैं। तंबाकू खाना, इसे सूंघना, दांतों और मसूड़ों पर रगड़ना बीड़ी सिगरेट के रूप में, इसे धूमपान के प्रयुक्त करना, पान मसाले या पान के जर्दे के रूप में सेवन करना, गुटखा आदि का प्रचलन किसी भी स्थिति में, किसी भी सभ्य समाज के लिए वर्जनीय है। और मैं गुटखा भी खाता हूँ, कोई भी हमसे बचा नहीं है। इसीलिए कहा, मैंने अपना ही अनुभव दिया है। ये मनुष्य की दुर्बलता है, इसका सेवन आरंभ में धीरे धीरे वो करता है, शौक से करता है, कोई किसी तरह से करता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो व्यसन बन जाता, आदत बन जाती है। तो मनुष्य की दुर्बलता यही है कि इसका सेवन आरंभ का धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है, फिर तंबाकू ही हमें खाने लगती है। हम जिसे खाते हैं वो तंबाकू ही हमें खाने लगती है, तलब ही सब कुछ कराती है। आजकल छोटे छोटे स्कूलों में जो बच्चे हैं सिगार पीते हैं, देखा तो उन्हें समृद्ध, जहाँ तक मैंने वो फिल्मों में दिखाते, हीरो लोग सिगरेट सुलगा रहे हैं शौक से।
तो कैंसर जैसे आत्मघातक असाध रोग इसी कारण होते हैं। ये जानते हुए भी लोग विष को क्यों अपनाते हैं, जबकि सब में तंबाकू में लिखा है कि कैंसर इससे होता है, जानलेवा है, लेकिन आदत पड़ गई। सब खाते, हम भी खाते, हमें, लेकिन जो ना खाते वो ना खाएं, जो खाते वो कम कर दें, मेरा यही कहना है। स्वास्थ्य के लिए एक बहुत खतरनाक है। ऐसा लिखने से भी क्या किसी की समझ में ना आए? क्यों नहीं, इस पूर्ण बन लगता है इसमें जनमानस जागता है। जो पुस्तकें लिखते, मैंने भी लिख दिए या वीडियो में देते। नशा राष्ट्र को खोखला बना रहा है। धुआं उड़ाने वाले ये नहीं जानते हैं कि इसको पीने के माध्यम से हम कितना नुकसान ऐसे लोगों का कर रहे हैं जो नहीं पीते हैं। उन्हें भी कष्ट होता है जो आस पास बैठे होते हैं, जिन्हें धुआं झेलना पड़ता है। एक क्षणिक उत्तेजना परिणत किसी घातक रोगों में होती है, ये सबको ज्ञात है, लेकिन हम फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। तंबाकू के अलावा जहरीली शराब संभ्रांत लोगों को शराब की पेटियां ये सब लोग जमा करते हैं, जाम पर जाम छलकाए चले जाते हैं। नूतन संस्करणों का प्रयोग किया जाता है उतने नुकसानकारी हैं। जितने लोग विश्व युद्ध में नहीं मरे उससे ज़्यादा इस शराब में मरे। जहरी शराब में बहुत खपत होती है, इसकी देखी जाती है। अब कोई कार काज ऐसा होता ही नहीं है, जे शादी विवाह हो या तेरह ही भले दुख पड़ा हो, लेकिन शराब का प्रचलन अब आगे हो गया। और अब हम जब कक्षा 5-6 में पढ़ते, 7-8, तब कोई शराब नहीं पीता था। कक्षा 9 में पढ़ता था तब मैंने एक व्यक्ति को पिए हुए देखा था। अब तो हम बात बन गई, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, गांव गली मोहल्ले चौराहे कहीं पर चले जाओ, पीने वालों की संख्या काफ़ी। अब तो पीने वालों की संख्या 11-12 साल के बच्चे भी पीते हैं। इतना प्रचलन ये देश की बर्बादी के लिए नहीं, साथ साथ अपनी भी बर्बादी है, राष्ट्र की तो बर्बादी है। ये खोखला बना रहे। नमस्कार।